नमस्कार। बिहारी जी की इस बैठक में आपका स्वागत है। बिहारी जी की हर बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रस्तुत सामग्री सदा सच है, वो समय की परिधि से परे है, इसीलिए उसकी उपयोगिता कभी कम होने वाली नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको ध्यानपूर्वक श्रवण भी करें और अपनी इष्ट मित्रों या जो भी आपके परिचितों में आध्यात्मिक अभिरुचि के महानुभाव हैं उनको साझा भी करें। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी उन यात्राओं का स्मरण आता है जो मैंने विभिन्न तीर्थ स्थानों पर की हैं। 4 बार की मेरी बद्रीनाथ धाम की यात्रा है और हर बार मुझको अच्छे अविस्मरणीय अनुभव हुए हैं। 2 बार अमरनाथ भी गया, केदारनाथ भी गया, द्वारका भी गया हूँ 2 बार, रामेश्वरम भी गया हूँ, दूर केरल में गुरुवायूर मंदिर भी गया हूँ, माता जी के भी बहुत स्थल मैंने भ्रमण किए हुए हैं। हिमाचल के ज्वाला जी, चंद्रिका देवी, चामुंडा देवी, कलकत्ता की महाकाली, असम की गुवाहाटी की कामाख्या देवी आदि आदि अनेक मंदिर हैं। पंढरपुर के विठोबा का मंदिर, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी का मंदिर, सभी मंदिरों की स्मृतियाँ मेरे मन में इस समय ताज़ा हो गई। और जो कुछ मैं बोल पा रहा हूँ ये इन्हीं मंदिरों का प्रसाद है। कृपा करके आप इसे ग्रहण कीजिए। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मैं अक्सर कहता हूँ अपने मित्रों से भी, और यहाँ पर भी यही बात कहना भी चाहता हूँ कि मेरे गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। मैंने उन्हीं को गुरु रूप में देखा है, समझा है। हम सनातन धर्म के अनुयायी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसी बहुत सी श्रुतियाँ प्राप्त हैं जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। जब मैं कहता हूँ कि मेरे गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, तो मुझे एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा याद आ जाती है। वो कथा ये कहने के लिए पर्याप्त है कि शिष्य के मन में भाव होना चाहिए, गुरु वो किसी को भी बना सकता है। सिर्फ द्रोणाचार्य की मूर्ति के सम्मुख अभ्यास करके एकलव्य आज भी जाना जाता है, समझा जाता है। तो फिर मैं भगवान श्री कृष्ण को गुरु क्यों नहीं बना सकता, या भगवान बांके बिहारी जी को गुरु क्यों नहीं बना सकता? ये क्वेश्चन मेरे मन में है और मैं इससे कन्विंस हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। कुछ भी मान लेना, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, इसमें किसी को भी किसी प्रकार का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। दूसरा बिंदु मेरे मन में आता है कि ये सब मैं कहता हूँ कि प्रभु जी ने ये कहा, गुरु ने ये कहा, कृष्ण जी ने ये कहा, तो क्या कृष्ण जी मेरे सम्मुख आए थे? कैसे बोला उन्होंने मुझको?
ये प्रश्न जब मैं कहता हूँ कि मेरे गुरु ने ये कहा, मेरे गुरु ने ये कहा, तो लोग पूछते हैं कौन है आपके गुरु। सामान्यतः मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं जो एकदम आग्रहशील हो जाते हैं, नहीं बताइए बताइए कौन है आपके गुरु। और जब मैं कहता हूँ कि मेरे गुरु तो बांके बिहारी जी महाराज हैं, भगवान कृष्ण हैं, तो वो मेरे और देखते हैं, आँखों में थोड़ी अविश्वास की भावना होती है। कुछ बोलते नहीं, क्योंकि मुझको मूर्ख कहने का साहस नहीं रखते हैं, कह नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन उनके मन में विश्वास नहीं होता कि क्या भगवान श्री कृष्ण किसी को बोल सकते हैं। यही प्रश्न जब एक बार मैंने अपने गुरु से पूछा, प्रभु जी आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, ये मेरे मन की भ्रांतियां तो नहीं है? मैं अपने मन में आपके नाम लेके खुश हो जाता हूँ कि आपने ये कहा, आपने ये कहा, आपने ये कहा, लेकिन कहीं मेरे मन का ये भ्रम तो नहीं है, भ्रांति तो नहीं है? प्रभु जी थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, ये मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, और कहते हैं देखो, इस दुनिया के समस्त ज्ञान व्यक्तियों के या प्राणियों के अंतर मन में ही प्रकट हुए हैं। किसी ज्ञान ने किसी भी व्यक्ति के सामने आकर ये नहीं कहा कि मैं ये ज्ञान हूँ। उसके अंतर मन में वो सब प्रकट हुए, उसके बाद वो और लोगों को पता लगे। और ये सभी के साथ लागू होता है, चाहे ये वैज्ञानिक अन्वेषण हो, चाहे धार्मिक ज्ञान हो, इवन एक लेखक, एक कल्पनाशील व्यक्ति, एक अभिनेता, ये सब अंदर से ही बोलते हैं, सबके अंदर ही प्रकट होता है हर चीज़, बाहर तो कुछ प्रकट ही नहीं होता। सभी कुछ भक्ति के आंतरिक अंतर मन में ही प्रकट होता है, अंतःकरण में ही प्रकट होता है, और उस अंतःकरण का ही हम बाहर एक स्वरूप देखते हैं जो एक्शन के रूप में होता है। इसलिए तुम्हारे अंतःकरण में जो ज्ञान मेरे नाम से प्रस्फुटित हो रहा है वो सत्य है, उसको अन्यथा मत समझो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी को या तुमको भी जो ज्ञान है उसका मर्म समझने की चेष्टा करो, शब्दों को समझने की चेष्टा करो, कहाँ से आया, कैसे आया, इससे कोई मतलब नहीं होता। ज्ञान ज्ञान है, अगर प्राप्त हो रहा है तो हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, ये तुम देखो, शब्दों को तोलो। तुम्हारे मन को अगर आनंद मिलता है तो वो ज्ञान बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें कन्विंस नहीं कर पा रहा, तो मुझसे प्रसन्न नहीं हो पा रहे, तो शायद वो ज्ञान अधूरा है, उसे पूर्ण करने की चेष्टा करो। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे अंतर मन में प्रस्फुटित हो रहा है, बाहर से तो आएगा ही नहीं। बाहर से कोई व्यक्ति बोल सकता है, उसके शब्द तुम्हारे कानों में पड़ सकते हैं, लेकिन उन शब्दों का यथार्थ शब्दों का मतलब ये तुमको समझना है। शब्द शब्द हैं, उनके ज्ञान के स्वरूप को तुम स्वयं समझोगे, वो तुम्हें समझना है, तुम्हें जानना है। तो तुम्हारा अंतर्मन बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, वो शब्द तुम्हारे कान में जाके तुम्हारे अंतर्मन में ही जा रहे हैं, उनका विश्लेषण, उनका अच्छा या बुरा, ये तुम्हारा अंतर्मन तय करता है। शब्द तो निर्जीव हैं, लेकिन शब्दों की प्रतिक्रिया तुम्हारे अंतर्मन में होती है। वो शब्द तुम्हारे कानों से जा रहे हैं अंदर, या तुम्हारे अंदर सब प्रकट हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर विचार आ रहे हैं, इससे
तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। तुमको उन शब्दों के जो तात्पर्य है, शब्दों के जो भाव हैं, अगर वो तुम्हारे मन में प्रकट हो गए तो तुम्हारी वो पूरा हो गया। उसके बाद तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या सुना क्या नहीं किया। तो ये सुंदर सी बात थी, मैंने समझी।